हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। देखो, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी कि सर अपने केबीएस इंटरव्यू के बारे में आप कुछ बताओ, अपना अनुभव शेयर करो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना केबीएस के इंटरव्यू का जो अनुभव है उसको शेयर करने वाला हूँ। तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू पैनल कैसा होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये सब बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इंटरव्यू बायलिंगुअल होता है कि नहीं होता है, या इंग्लिश पर ही फोकस होता है, तो इस सब के बारे में आज ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैं अपने इंटरव्यू के बारे में। मेरा जो केवीएस का पेपर हुआ था वो हुआ था 22 फरवरी 2023, और मेरा इंटरव्यू था 3 नवंबर 2023। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, जो लखनऊ में है, वहाँ पर हुआ था। तो मुझसे क्या क्या पूछा गया, मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, तैयारी कैसे करी। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी करी। मैं जब भी अपनी डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करता था तो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता था, और उसको बार बार देख के उसको एनालिसिस करके कि क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको मैंने सुधार किया और अपना डेमो तैयार किया। ऐसे केवीएस के बारे में जितनी नॉलेज मैं गेन कर सकता था, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे किसी भी और माध्यम से, मैंने वो गेन करने की कोशिश करी। और इंटरव्यू पैनल आपको कम से कम 4 बायोडाटा की कॉपी मांगता है। 4 बायोडाटा की कॉपी, 4 पैनलिस्ट, 4 या से 5 पैनलिस्ट पैनल में रहते हैं केवीएस के इंटरव्यू के। तो मेरा जो पैनल था उसमें 4 लोग थे, जिसमें 3 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, एक ने क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वो शायद साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, जो केवल मेरा बिहेवियर चेक कर रहा था। तो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो भी चेक होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप स्किप भी कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर उसके रिगार्डिंग कैसा है। तो ये सब मुझसे पूछा गया। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। 3 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। 3 नवंबर से पहले मैं अलीगंज यानी कि लखनऊ में 2 नवंबर को पहुंच गया था। मैंने रूम वूम लिया, और 2 नवंबर को अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय इंडिया और श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच था। मैंने अपनी बायोडाटा में क्रिकेट एक हॉबी के रूप में लिखी थी, तो मेरा मैच देखना भी जरूरी था। और मैं मैच का शौकीन भी हूँ, खेलता भी था पहले, अब तो नहीं खेल पाता हूँ। तो वो इंटरव्यू से पहले जो मैच था, मैंने मैच देखा और अपना बायोडाटा फिल किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे बताऊंगा कि मैं मैच के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो 3 नवंबर को 8 बजे हमें रिपोर्टिंग करनी थी। मैच देखने के बाद मैं सो गया। उसमें इंडिया मैच जीता था। मोहम्मद सिराज ने उसमें 5 विकेट लिए थे। ये दोस्तों, तो उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए थे और मेरा था मैच बना था। इसके बाद मैच खत्म हो गया, मैं सो गया, क्योंकि सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करनी थी सेंटर पे। मैं सुबह उठा, तैयार होके 7 बजे सेंटर पे पहुंच गया। 8 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई। 8 बजे से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे साथ एक खेल हो गया। मैं जो बता रहा था ना, एक दिन पहले क्रिकेट का मैच था। तो मैच देखते 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 मैंने अपना बायोडाटा फिल किया था। तो जब बायोडाटा चेक हो रहा था मेरा, उसमें हाई स्कूल, इंटर, सब परसेंटेज लिखनी होती है। तो लिखते समय मैंने हाई स्कूल की परसेंटेज गलत लिख दी। तो उन्होंने उसको रेड सर्किल किया और ऊपर रेड पेन से करेक्ट जो मेरी परसेंटेज थी वो लिख दी। ये होने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें आने थी कि अब पैनलिस्ट क्या सोचेंगे कि इस पे अपनी परसेंटेज तो लिख नहीं आ रही, परसेंटेज निकालनी नहीं आ रही। तो ये सब दिमाग में बातें आने लगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बीच में कम से कम आधा घंटा मिल गया था। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि जो हो गया सो हो गया। अब इंटरव्यू पे ध्यान देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जो मेरे से पहले जिनका इंटरव्यू था, उससे मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा उससे कि क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यू वाले। तो उसने बताया कि
उससे जो पूछा गया था कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, उस रिलेटिव से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं तो तैयारी करके आया था, अपना बायोडाटा अच्छे से रट के आया था। बायोडाटा को अच्छे से मैंने तैयार किया था, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में तैयार किया था। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू केवल इंग्लिश में होता है, केवल हिंदी में होता है कि बायलिंगुअल होता है, तो उसका आंसर भी मिलेगा। तो मैं जब अंदर गया, पैनलिस्ट ने मुझे बुलाया तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से इंग्लिश में दे दिया। इंट्रोडक्शन सुनने के बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस फिर इंग्लिश में नहीं पूछे, फिर सारे क्वेश्चन हिंदी में ही पूछे। तो लगभग 30 से 35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और फिर मुझे उन्होंने बोल दिया कि आप जा सकते हैं। तो मैं बाहर आ गया। इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा, इंटरव्यू में मुझसे प्रीपोजिशन के बारे में पूछा, मुझसे एक शार्पनर दे दिया और बताया कि इससे इसकी हेल्प से इसके एग्जाम्पल देते हुए अपनी सारी प्रीपोजिशन को बताओ। तो मैंने वो सब चीज़ें बता दी उनको। उसके बाद उन्होंने मेरा डेमो लिया। डेमो मेरा एक हिंदी की पोएम पर था, दादा दादी एनसीईआरटी में है। तो मैंने अपना डेमो अच्छे से उनको दिखाया। उन्होंने डेमो से भी क्वेश्चन पूछे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप कैसे पढ़ाओगे, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको कैसे क्लासरूम में इंटरेक्ट करोगे, कैसे उसको इंगेज करोगे। तो ये सब चीज़ें मुझसे पूछी और फिर मुझे बैठा दिया सीट पे। थोड़ी देर बाद ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, केवल 3 पैनलिस्ट ही मुझसे पूछ रहे हैं, एक बिल्कुल शांत बैठा है। वो बिल्कुल ध्यान दे रहा है कि बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है, बस उस पर ध्यान दे रहा है। 30 पैंतीस मिनट इंटरव्यू चला, उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर कोई और क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिले हैं, कोई और क्वेश्चन अगर आपको पूछे हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछो, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।